जी, एक्सरसाइज 6.3 और इसका बी पार्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ये देख लें। इसमें हमारे पास आ रहा है 3x² प्लस 2x-1 अपॉन x इंटू x+1 dx। अब अगर आप इसमें देखें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहले आपने उसको डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो एक्स के प्लस एक्स से आप डिवाइड करेंगे 3x² प्लस 2x-1 को। तो डिवीजन में आप x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 3x² आ जाए, तो 3 से करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 3x²। 3 को x से करेंगे तो 3x, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3x² और -3x² कैंसिल हो गया। और देन फिर +2x-3x कितना आ गया, -1x -1। तो फिर दिस मीन दिस फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज 3x² प्लस 2x-1 अपॉन x इंटू x+1 कैन बी रिटन एज क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर। तो इस फॉर्म में आपने लिख लिया और ये सवाल आपका और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x+1, और डिनोमिनेटर में भी x कॉमन लेंगे तो x+1 आ जाएगा। ये x+1 ऊपर वाले x+1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दिस मीन 3x² प्लस 2x-1 अपॉन x इंटू x+1 किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया 3-1 अपॉन x के इक्वल आ गया। अब जब ये 3-1 अपॉन एक्स के इक्वल आ गया तो इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन की अब आगे हमें ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अगर ये हमारे पास फॉर्म बन रही होती तो उस पर आप फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। इसमें तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो दिस मीन पार्शियल फ्रैक्शन की आपको आगे फर्दर जरूरत ही नहीं है। तो उससे दिस मीन आप दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे। अब जब दोनों तरफ आपने यहाँ पे इंटीग्रल अप्लाई कर दिया तो 3 का इंटीग्रल और -1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल। तो 3 को बाहर लिखकर 1 का इंटीग्रल लिख लेंगे, और इसी तरीके से 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल लिख लेंगे। तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 का इंटीग्रल एक्स आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल ln ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, उसका ये आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन 1 बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।